अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है पराठा रोल, चिकन पराठा रोल। बहुत ही मज़ेदार, जूसी, स्पाइसी, डिलीशियस से पराठे रोल हमने आज बनाने हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिए, वीडियो को फुल देखिए और देखिए कि हम आज कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो चिकन लिया है इसको बारीक बारीक लंबी लंबी शेप में काट लिया है। इसको इस तरह से आपने काट लेना है और फिर इसको मैरिनेशन हम इसकी करके रख देंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए हैं, 3 चम्मच दही के डाल दिए हैं, साथ में हसबे जायका नमक डाल देना है और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें डाल दी, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दी। हल्दी बहुत फायदेमंद होती है इसलिए मैंने हल्दी भी यूज की है। और साथ में थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ, थोड़ा सा सफेद जीरा पिसा हुआ इसमें डाल दिया। मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें डालने हैं इस ऑलिव ऑयल के। ऑलिव ऑयल बहुत जबरदस्त और फायदेमंद चीज होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कोई नुकसान भी नहीं देता। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है, वो ये यूज करेंगे तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने मैरिनेशन के लिए 20 से 30 मिनट के लिए हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। बहुत अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें सारे रेशे जो हैं उनके साथ मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से करके आपने इसको रख देना है 20 से 30 मिनट के लिए। ये हमने रख दिया मैरिनेट होने के लिए। और साथ में मैंने थोड़े से खीरे काट लिए हैं बारीक बारीक लंबी लंबी शेप में, उनको ऊपर थोड़ा सा मैं विनेगर डाल दूंगी और विनेगर डाल के इनको भी साइड पे रख देंगे, ये भी उतनी देर मैरिनेट हो जाएंगे। साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल ले ली है, प्याज, बंद गोभी और शिमला मिर्च, इनको बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम बनाएंगे सॉस, एक रेड सॉस बनाएंगे, एक व्हाइट बनाएंगे, दोनों को पराठे के अंदर हम यूज करेंगे। रेड मैंने केचप लिया है, टमाटो केचप सादा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दिए और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल दी। और साथ इसमें डालना है सोया सॉस, थोड़ा सा डाल के 2-3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस के डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने ये रेड सॉस बना ली है जो कि पराठे के अंदर यूज करेंगे हम इसको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत शुक्रिया होगा आपका। और ये मैंने अब व्हाइट सॉस बनानी है। व्हाइट सॉस के लिए सबसे पहले मैंने दही लिया है, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और ये धनिए और पुदीने की चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है और ये बहुत अच्छी सॉस बन जाती है व्हाइट भी। इसको लगाने से जायका बहुत मजे का बनता है पराठे रोल का, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे बाजार से लिया हुआ आपने। थोड़ा सा मैं इसमें मायोनीज ऐड करूंगी, मायोनीज से भी ये सॉस बहुत मजे की बन जाती है, बेहतरीन सी मजेदार सॉस हमने बनानी है। ये देखें इस तरह से मायोनीज को भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मायोनीज को मिक्स करके सारी चीजें यकजान हो जाएं, एक साइड पे रख दें। अब पैन लिया है और जो मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था चिकन वो हम फ्राई करेंगे। इसमें आपने घी अब नहीं डालना क्योंकि हमने ऑलिव ऑयल पहले से ही मैरिनेशन के वक्त ही इसमें डाल दिया था। अब हमने एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं डालना, वो जो ऑयल पहले से डाल दिया था वही इसमें हमने उसी ऑयल में ही ये पकेगी। ये अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इस तरह से सारे फैला दे अच्छी तरह से ताकि ये सारी साइड से पकना शुरू हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट आपने पकाना है एक साइड से, और जब एक साइड 4-5 मिनट पक जाएगी तो तब हमने इसकी साइड को पलट देना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से पक जाए दोनों तरफ से, कहीं से कच्चा ना रह जाए। जी इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आंच पे, मीडियम सी आंच पे आपने इसे पका लेना है। अच्छी तरह से अंदर तक चिकन भी पक चुका है और उसमें जो दही ने पानी छोड़ा था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है उसमें डालने के लिए, पराठे में डालने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा इसमें चिली सॉस डाला है, इसको थोड़ा स्पाइसी और मजेदार बनाने के लिए थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया। चिली सॉस डाल के इसको मिक्स कर दूंगी सारे चिकन में अच्छी तरह से ताकि सारे चिकन के साथ ये लग जाए। जी तो अब हमने दूसरी
साइड पे एक बड़ा पैन लिया है, तवा ले लें, पैन ले लें, उसको हल्का सा ऑयली कर लें पराठा बनाने के लिए, ताकि पराठा साथ चिपके नहीं। उसको गर्म कर लें। गर्म करके आप इसमें कोई भी पराठा यूज कर सकती हैं। अगर जल्दी है रेडीमेड पराठा भी ले सकती हैं, अगर नहीं आपके पास टाइम है तो आप घर पे भी सादा आटे का पराठा भी यूज कर सकती हैं। तो मैंने मीडियम से साइज का पराठा लिया है। जब रंगत तब्दील होना शुरू हो जाएगी ना, ऊपर से हमें पता चल जाएगा, तब हम इसको पलट देंगे। अब नीचे वाली साइड तकरीबन हाफ कुक हो चुकी है, दोबारा से इसको पलटकर हम सारा कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से पराठे को कुक कर लेना है, इस तरह से प्रेस करके। एक साइड ये देखिए, पहली साइड को मैंने दोबारा ऊपर किया है, इस पे थोड़ा सा घी लगा दूंगी ताकि पराठा क्रिस्पी सा मजेदार सा पराठा तैयार हो जाए। अब इसकी साइड पलट के अच्छी तरह से इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत मजेदार क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हमने मैंने प्लेट लिया, उसके अंदर ये पराठा रख दिया और अब हम पराठा रोल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर रेड चटनी जो हमने बनाई थी, रेड सॉस, वो लगा दी। सारे पराठे के ऊपर अच्छी तरह से लगा देनी है। और साथ में हमने अब ऊपर व्हाइट सॉस लगानी है। व्हाइट सॉस भी अच्छी तरह से पूरे पराठे के ऊपर लगा दीजिए। इससे पराठा बहुत डिलीशियस बनता है, जूसी बनता है। बच्चे बहुत शौक से और मजे से खाते हैं। बहुत मजेदार चीज बनी थी, सबने बहुत तारीफ की थी, इतना मजे का ये पराठा बना था। तो अब हमने जो खीरे मैरिनेट करने के लिए रखे थे, दरमियान में ही सारी चीजें आपने रखनी है, दरमियान में ही सारी चीजें लगानी है इस तरह से, ताकि फिर पराठा अच्छी तरह से रोल हो जाए। और अब मैंने जो वेजिटेबल काट के रखी थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज। बंद गोभी और शिमला मिर्च जो होती हैं बहुत जबरदस्त सेहत के लिए, बहुत वैसे भी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए ये हम खाने में हम यूज करते हैं, फायदा बहुत देती हैं। और प्याज तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए। तो ये मैंने सारी चीजें इसके ऊपर लगा दी, वेजिटेबल सारी, और साथ में जो मैंने फ्राई चिकन किया था वो अच्छी तरह से दरमियान में लगा देना है। बेहतरीन सा हमारा पराठा रोल तैयार हो गया है। बहुत मजे का, बहुत डिलीशियस बना है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से टूथपिक लगा के आपने पराठे को बंद कर लेना है। बहुत मजेदार, डिलीशियस और जूसी पराठे बने हैं। मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी है।